झूठ बोल रही हो तुम। मुझे प्यार नहीं करती। आना, ये लड़की जैसी भी है, जो भी है, कम से कम ऑनेस्ट तो है। सच तो आके बोल रही है कि मुझसे शादी क्यों की थी, मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया था। इसे पैसे चाहिए थे, इसकी जरूरत थी, वो इसकी मजबूरी थी। लेकिन तुम्हारी मजबूरी क्या थी, बताओ? क्यों कर रही हो शेखर से शादी? प्यार मुझसे करती हो और शादी शेखर से कर। क्या वजह थी इसके पीछे? अगर ये शादी हो जाती तो जिंदगी भर इस झूठे रिश्ते का बोझ उठाती तुम? बोलो। शादी तो उससे करते हैं ना जिससे प्यार करते हैं। किससे करती हो तुम प्यार, मुझसे या शेखर से? अगर इतने सालों बाद भी हम साथ में हैं तो उसके पीछे यही वजह है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें तो यही लगा था ना कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। यू कुड हैव मूव्ड ऑन, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाता, लेकिन तुम अब तक ये नहीं कर पाई क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात नहीं माननी तो मैंने आज तक कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखा, नहीं किया है, लेकिन आज तुम दोनों की शादी जरूर देखो। बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं चला जाऊंगा। कह दो इन सबके सामने, मैं चले जाऊंगा यहां से। परी, मैं नरेन को बचपन से जानता हूं, बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। इनफैक्ट उसने जो भी जिंदगी में चाहा उसे हासिल किया है, कभी पीछे नहीं हटा। इज वेरी कमिटेड और शायद इसीलिए इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी संभाल रहा है, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम घंटों में सॉल्व कर देता है, और इतना अच्छा इंसान आज तुमसे प्यार करता है। और रही बात अंकिता की, तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो नरेन से जरा भी प्यार नहीं करती। और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। बरी, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किसके साथ जीना है। मैं जानता हूं बरी कि मैंने तुम्हारा बहुत सपोर्ट किया है, हर कदम में मैं तुम्हारे साथ था, पर इसलिए तुम मुझसे शादी करो ये सही नहीं है। अगर तुम नरेन से प्यार करती हो तो प्लीज गो अहेड विद हिम। शादी में प्यार होना बहुत जरूरी है, सिंपैथी नहीं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो देन आई डिजर्व यू एंड आई डिजर्व योर लव, लेकिन नहीं तो हमें अलग रहना ही अच्छा होगा। अरे मैं मानता हूं कि हम दोनों ने साथ में मिलकर शादी करने का फैसला किया था, शायद मैं तुमसे प्यार भी करने लगा था, लेकिन तुम नरेन से जितना प्यार करती हो उतना प्यार मुझसे नहीं कर सकती, तो इसमें आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पर इस वक्त तुम्हारे सामने नरेन भी है और मैं भी हूं, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। कोई टेंशन मत लो, कोई प्रेशर मत लो, तुम्हारे दिल की जो बात है वो यहां पे रखो, और ये याद रखो कि तुम जिससे प्यार करती हो उसी का नाम लेना है तुम्हें, क्योंकि ये जिंदगी भर का सवाल है। तुम्हारी खामोशी ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया परी। अंकिता, तुम रो रही हो? नहीं, मेरे हाथ में कोई कचरा चला गया इसलिए। और वैसे भी तुम दोनों का प्यार देखकर तो किसी को भी रोना आ जाएगा ना। और
आई रियली होप कि मुझे भी कोई ऐसा मिले जो मुझसे इतना ही प्यार करे। अब तो मिल ही जाएगा, इतना सारा पैसा जो आ गया है मेरे पास। ओके, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय। नवीन सर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना बड़ा कदम उठाया मैंने आपको अपने आप से अलग करने का। नहीं जानती नरेन सर आगे क्या होगा। आगे मैं आपके बिना रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मैंने जो किया सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया, और शायद कहीं ना कहीं परी के लिए किया, क्योंकि मैं देख सकती थी कि वो आपसे प्यार करती है। मैं नहीं जानती कि मेरे बच्चे को उसके पापा का नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो इस दुनिया में आएगा। मैं उसे जन्म दूंगी। आप जहां रहें हमेशा खुश रहें, बस मैं यही चाहती हूँ। I'll miss you नरेन सर, I'll miss you। दूसरों का घर उजाड़ कर अपना घर बसाना चाहती है तू? यही सिखाया परी तुझे मैंने? तुझे पता है अंकिता का कन्यादान मैंने और मानव ने मिलकर किया था। मैं उसके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। उसकी शादी हमने कराई थी, समझी तू? और मैं तुझे उसका घर कभी तोड़ने नहीं दूंगी। कौन सी शादी? कैसी शादी आजी? जो रिश्ता कभी जुड़ा ही नहीं, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है? अंकिता और नरेन की शादी महज एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उस दिन नरेन की मॉम जो कॉन्ट्रैक्ट लाई थी वो सच था। अंकिता ने नरेन से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। ये बात उसने मुझसे खुद कबूली है। नरेन से उसने कभी प्यार किया ही नहीं। मैं नरेन से प्यार करती हूँ, मैं क्यों ना उससे शादी करूं? परी, मैं तेरे प्यार की इज्जत करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है तू नरेन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अंकिता को भी मैं समझ सकती हूँ परी। वो लड़की झूठी नहीं है। मैंने उसकी आंखों में परी प्यार देखा है नरेन के लिए, वैसा ही प्यार जैसा मैंने मानव से किया। उसका नरेन के साथ जो पवित्र रिश्ता है मैंने देखा है। और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं नहीं मानती कि उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होगी। मैं नहीं मान सकती। तुझे अपनी सगी पोती से ज्यादा उस अंकिता पे भरोसा है ना? ठीक है, तो जा और उससे पूछ ले कि सच क्या है। जो उसने मुझे बताया ना, वही वो तुझे बताएगी। तब तुझे समझ आएगा कि वो कितनी झूठी और कितनी सेल्फिश है। वो झूठी नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती। शिरीष,
पता तो करो, वो एकदम गुस्से में घर से बाहर गया, कुछ उल्टा सीधा कर दिया उसने तो। रिलैक्स रुशाली, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। नरेन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एग्जैक्टली रुशाली, नरेन अब ठीक हो गया है, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा वो। फाइनली नरेन, अंकिता ने सबके सामने सच बोल दिया। आना तो शेखर से शादी करने वाली थी मॉम, लेकिन सही टाइम पर अंकिता आ गई और उसने सबके सामने बोल दिया कि उसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। एक्सक्यूज मी, कैसी सच्चाई? क्या कहा अंकिता ने? अतु, मॉम विल एक्सप्लेन यू। आई एम सो रिलीव्ड। वो कुछ भी कर सकती है ताई, एनीथिंग। और उसका प्रूफ है ये लीजिए, उसके सिग्नेचर्स हैं इस पे ताई। अंकिता ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की। आज तक अगर वो रिश्ता निभा रही थी तो सिर्फ पैसों के लिए ताई। जस्ट लुक एट द पेपर्स। Now do you believe it? She's just a fabulous actress, ताई। Very believable। जो रोल उसको निभाना था उसने बखूबी निभाया। उसका सिर्फ एक ही इरादा था, पैसे कमाना, और उसने बहुत सारे पैसे कमाए। Now it's finished। अब हम उसके बारे में बात क्यों करें? I'm just happy कि अब सब खत्म हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया, वो परी से शादी कर सकता है, उसको उसका प्यार मिलेगा। That's all I'm concerned with। I'm just happy। That's it। रुशाली, now what the hell was that? तुमने ताई और नरेन से इतना बड़ा झूठ बोला। ये कौन से पेपर्स हैं? अंकिता ने ऐसे किसी पेपर्स पे साइन नहीं किया था। प्लीज चुप हो जाओ। अगर नरेन ने सुन लिया तो? अगर अपने बेटे की खुशी चाहते हो ना, तो इस बारे में जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको बना कर रखो, ओके? मतलब? अंकिता ने ऐसे कोई पेपर साइन नहीं किए। वो पेपर्स मैंने उसे धोखे से साइन करवाए। मॉम्स, ये पेपर है ना? हाँ। लेकिन ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। अगर वो पेपर्स हमारे पास नहीं होते, उन पर अंकिता का सिग्नेचर नहीं होता, तो परी दोबारा नरेन की जिंदगी में आने को राजी नहीं होती। अगर ऐसा हो गया, तुम जानते हो ना क्या होगा। नरेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शिरीष। हम उसे खो देंगे, हम दोबारा नरेन को खो देंगे। आई कैंट टेक दैट। अंकिता तो जिद लगाए बैठे हैं, लेकिन अंकिता को नरेन की जिंदगी से जाना होगा, ताकि परी नरेन की जिंदगी में आ सके। मेरे लिए सिर्फ मेरे बेटे की खुशी, मेरे बेटे की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, बस, और कुछ नहीं। और वैसे भी मैंने कभी अंकिता को माफ नहीं किया। उसकी वजह से मेरा रौनक जेल में है, और हमारी कितनी बदनामी हुई तुम जानते हो, कितना बिजनेस में लॉस हुआ। My God, she has to pay। एक बार पेपर्स मेरे हाथ में आ गए, बाकी आसान ही था शिरीष। आई नो कि अंकिता नरेन को प्यार करती है, उसकी उसी फीलिंग्स का मैंने सहारा लिया, बस काम हो गया। ग्रेट। और तुम्हारे इस प्लान का अगर नरेन को पता चल गया तो? उसे पता नहीं चलेगा, और तुम इस बात का बहुत ध्यान रखोगे शिरीष, प्लीज। सच बता अंकिता, ये सब क्या है? तूने ऐसा क्यों कहा कि तूने पैसों के लिए शादी की? मुझे पता है ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। देख अंकिता, धूप में सफेद नहीं किए मैंने ये बात। मैंने देखा है दुनिया को, मैंने परखा है दुनिया को, मैं जानती हूँ, और मैं तुझे भी जानती हूँ। तेरा कन्यादान किया है मैंने, और मेरा पूरा हक बनता है ये जानने का कि आखिर सच है क्या। मैं नहीं मानती कि तूने पैसों के लिए शादी की बेटा, लेकिन प्लीज मुझे तू बता कि सच क्या है।
अब यहाँ कोई भी नहीं है, प्लीज मुझे बता अंकिता। वो ताई ना एक्चुअली। एक सेकेंड, आज मैं अपनी बेटी से बात करने आई हूँ। मैं नहीं चाहती मानसी कि कोई भी इसके बीच है। प्लीज मुझे उससे बात करने दे। बहुत प्यार करती हूँ मैं नरेन से, बहुत ज्यादा। नहीं रह सकती उनके बिना, उनके लिए मर सकती हूँ, जी सकती हूँ, जैसा वो कहेंगे वैसा कर सकती हूँ। अगर उनकी खुशी परी के साथ है तो मुझे ये भी मंजूर है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बेका, अगर आपको यही सारी बातें तसल्ली देती है तो मैंने आपके लिए कह दी, लेकिन अर्चना जी ये सच नहीं है। मैं नरेन से प्यार नहीं करती, लेकिन अर्चना जी हर बात जो हमें खुशी दे वो सच भी तो नहीं होती ना। अंकिता। हाँ अर्चना जी, अगर आपको मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी तो मैं और लाइंस ऐड करके आपको दिखा सकती हूँ। देखिए अर्चना जी, मैंने जो कुछ भी किया ये सिर्फ एक मेरी मजबूरी थी। मुझे अपना घर चलाना था और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने सब कुछ। अंकिता, गरीबी मैंने भी देखी, मैंने भी वो सब सहा है जो शायद तुम सह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं प्यार करना छोड़ दूं। मैं मानव से प्यार करती थी। अर्चना जी एक सेकेंड, मैं भी प्यार चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस इंसान से प्यार करना चाहती हूँ जो बहुत ही डिसेंट हो, जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह नॉर्मल हो। मैं किसी पागल से शादी नहीं कर सकती, या मैं किसी पागल से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये सब क्यों कर रही हो तुम? मैं नरेन से प्यार नहीं करती। ये सच नहीं है अंकिता, मेरा दिल कहता है कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है जो तू नहीं बताना चाहती। क्या है क्यों है मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू जानबूझ के नरेन की जिंदगी से दूर जा रही है। और अगर तू ये वाकई में सब कुछ सिर्फ नरेन की खुशी के लिए कर रही है तो मुझे तुझ पे गर्व है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर तूने वाकई में ये शादी पैसों के लिए की है तो मेरी नजरों से उतर जाएगी। इसलिए सच बता, क्या मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे पैसों की जरूरत थी। और यही सच है, मुझे अपने भाई बहनों का भविष्य देखना था। मैं चाहती थी वो खुश रहे। मैं परेशान हो गई थी रोज की भागदौड़ कर करके, थक चुकी थी। मुझे भी चाहिए था कि मैं चैन से रहूं, खुश रहूं, अपनी जिंदगी आराम से काटूं। तब मुझे नरेन ने प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं वो बहुत पैसे वाले और वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। एक तरफ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी और दूसरी तरफ नरेन का इलाज हो रहा था, और कुछ नहीं। मुझे आपको ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था कि ये सारी बातें हैं, लेकिन आप मेरी शादी में इतनी इमोशनल हो गई थी कि मैं कुछ कह ही नहीं पाई। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई हो तो। कुछ सही नहीं अंकिता, कुछ सही नहीं। आई डोंट बिलीव दिस। हम कभी कभी लोगों को पहचानने में कितनी गलतियां कर देते हैं ना। हमने वो अंकिता के बारे में क्या सोचा था, और देखो वो क्या निकली। तुझे पता है आई भी कितना अपसेट है ये सब को लेकर। मेरी तो वो दोस्त थी, जब इतना करीब रह के भी मैं उसे पहचान नहीं पाई तो कोई और क्या पहचानता। लेकिन सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का है? कि मैं ऐसी लड़की के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस करने जा रही थी। मैं जानती हूँ पिया, मैंने खुद को नरेन से कैसे दूर रखा है। उसकी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उसके पास नहीं गई, सिर्फ अंकिता के लिए। और वो अरे रिलैक्स, काम डाउन। अच्छा तुम यहाँ आके बैठो, हम उसके बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। बताओ तूने क्या सोचा, तू आगे क्या करने वाली है? आगे मैं नरेन से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तूने तो उससे कुछ बताया भी नहीं है। उसने तुझे प्रपोज किया था, तूने उसका भी उसे रिप्लाई नहीं दिया।
भैया मैंने शेखर से शादी नहीं की, यही मेरा जवाब है। हाँ लेकिन ये काफी नहीं है, तुझे जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होगी। तुम दोनों के बीच में कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, उन सबको क्लियर करना होगा, है ना? तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाती हूँ। अरे रिलैक्स, डोंट गेट सो एक्साइटेड, अभी इतनी रात हो चुकी है, तुम कल चली जाना। हाँ मैं कल सुबह जाऊंगी। मतलब परी ने शादी से ना कह दिया? माँ, इंसान कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देता है। परी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि वो नरेन से प्यार करती है, उसके साथ जीना चाहती है। उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो, और फिर नरेन भी परी से ही तो प्यार करता है। अब जब वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो मेरा बीच में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और शायद इसलिए मेरा हट जाना ही अच्छा होगा। दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और सच बात तो ये है कि इनमें उनका कोई दोष नहीं है। मगर शेखर, परी भी तो तुझे एक बार, दो बार, कितनी बार तेरी फीलिंग्स के साथ खेलेगी वो? एक बार वो फैसला कर ले तो हमें भी पता चले क्या करना है। नहीं पापा, इसमें परी की कोई गलती नहीं है। ये तो हालात ऐसे है कि परी को ये फैसला लेना पड़ रहा है। परी ने हमेशा वही किया है जो उसने ठीक समझा। सच बात तो ये है कि उसके इस फैसले पे मेरा कोई हक नहीं है। और अंकिता, उसका क्या? मैंने जितना भी उसे देखा है या उसे समझा है, वो नरेन से बहुत प्यार करती है, और फिर अचानक अब ये सब। अंकिता के बर्ताव से तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। कोई ना कोई बात है जो अंकिता मुझसे छुपा रही है।